बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो मेरा वाक़या है वो है हुकूमत और दौलत और शहज़ादी को ठकराने वाले साबी की दास्तान। हाफ़िज़ बिन इब्न कसीर और हाफ़िज़ इब्न असाकर अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या बयान करते हैं कि आपको रूमी काफ़िरों ने कैद कर लिया और आप अपने बादशाह के पास पहुँचा दिया। बादशाह ने आपसे कहा कि तुम नसरानी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने राजपाट में शरीक कर लेता हूँ और अपनी शहज़ादी को तुम्हारे निकाह में देता हूँ। अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि ये तो क्या, अगर तू अपनी बादशाहत मुझे दे दे और तमाम अरब का राज भी मुझे सौंप दे और ये चाहे कि मैं एक आँख झपकने के बराबर भी अपने दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जाऊँ तो ये भी नामुमकिन है। बादशाह ने कहा कि फिर तुझे कत्ल कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा ने जवाब दिया कि हाँ, ये तुझे अख्तियार है। चुनांचे इस वक्त बादशाह ने हुक्म दिया और इन्हें सलीब पर चढ़ा दिया। तीर अंदाजों के करीब से बाहुक्म बादशाह इनके हाथ पाँव और जिस्म छेदना शुरू कर दिया। बार बार कहा जाता कि अब भी नसरानियत कबूल कर लो और आप पूरे सब्र और इस्तक़लाल से फरमाते जाते थे कि हरगिज़ नहीं। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे सूली से उतार लो। पीतल की बनी हुई देग खूब तपाकर आग बनाकर लो। चुनांचे वह पेश हुई। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी की बाबत हुक्म दिया कि इसे इसमें डाल दो। इसी वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की मौजूदगी में आपके देखते हुए इस मुसलमान कैदी को इसमें डाल दिया गया। वो मस्कीन साहबी इस वक्त चुमर होकर रह गया, गोश्त पोस्ट जल गया और हड्डियाँ चिपकने लगी। फिर बादशाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि देखो, अब भी वक्त है, बात मान लो और हमारा मज़हब कबूल कर लो, वरना इसी आग की देग में इस तरह तुम्हें भी डालकर जला दिया जाएगा। आपने फरमाया, फिर भी अपने ईमान जोश से काम लेकर फरमाया कि नामुमकिन है कि मैं अल्लाह के दीन को छोड़ दूँ। इस वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें चरखी पर चढ़ाकर इसमें डाल दो। जब ये इस आग की देग में डाले जाने के लिए चरखी में उठाए गए तो बादशाह ने देखा कि इनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। इस वक्त इसने हुक्म दिया कि रुक जाएं और इन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए कि अब इसे उम्मीद बन गई थी कि शायद इस अज़ाब को देखकर इसके ख़यालात बदल गए हों, मेरी मान लेगा और मेरे मज़हब को कबूल करके मेरी दामादी में आकर मेरी सल्तनत का साथी बन जाएगा। लेकिन बादशाह की यह तमन्ना बेसूद कली। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं सिर्फ इस वजह से रोया था कि आज एक ही जान है जिसे अल्लाह की राह में इस अज़ाब से कुर्बान कर रहा हूँ। काश मेरी रूह में एक एक जान होती तो आज सब के सब जानें अल्लाह की राह में एक एक करके फ़िदा कर देता। बाज़ रवायात में है कि आपको कैद खाने में रखा और खाना पीना बंद कर दिया गया। कई दिन के बाद शराब और खंजीर का गोश्त भेजा, लेकिन आपने इस भूख पर भी इसकी तरफ तवज्जो न फरमाई। बादशाह ने आपको बुलावा भेजा और ऐसे न खाने का सबब दरियाफ़त किया तो आपने जवाब दिया कि इस हालत में मेरे लिए जायज़ तो हो गया है, लेकिन मैं तुझ जैसे दुश्मन को अपने बारे में खुश होने का मौका भी नहीं देना चाहता। अब बादशाह ने कहा कि अच्छा, तुम मेरे सर का बोसा ले लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी के तमाम कैदियों को रहा कर देता हूँ। आपने इसे कबूल फरमा लिया और इसके सर का बोसा ले लिया और बादशाह ने भी अपना वादा पूरा किया, आपको और आपके साथियों को छोड़ दिया। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ से आज़ाद होकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे तो आपने इन्हें बड़े अदब के साथ मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिठाया और फरमाया कि अब्दुल्ला, अपना वाक़या हमको सुनाओ। चुनांचे जब आपने शुरू किया तो खलीफा मुस्लिमीन की आंखों से आंसू बहने लगे तो आपने फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है कि अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा की पेशानी चूमे और मैं इब्तिदा करता हूँ। यह फरमा कर पहले आपने इनके सर का बोसा लिया और फिर जमहर मुसलमानों ने भी ऐसा किया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज़ाना मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।